हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गद्य खंड प्रारंभ कर रहे हैं। 10th के गद्य खंड में 7 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 7 पाठ हैं। इन पाठों के नाम व लेखकों के नाम इस प्रकार हैं। पाठ 1 मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ 2 ममता, जयशंकर प्रसाद। पाठ 3 क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पाठ 4 भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाठ 5 ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। पाठ 6 अजंता, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और पाठ 7 पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। आज हम पाठ 1 मित्रता प्रारंभ कर रहे हैं और मित्रता जो पाठ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय, उसकी साहित्य में उपलब्धियां, भाषा शैली आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ मित्रता जो है ये जीवन में बड़ा उपयोगी है क्योंकि मनुष्य के जीवन में मित्र का बड़ा महत्व होता है। वह उसकी उन्नति में, उसकी अवनति में सहायक होता है। अतः ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक पाठ है। तो आज पहले हम लेखक के जीवन परिचय में उसकी उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक अथवा समीक्षक, एक प्रसिद्ध संपादक, कुशल संपादक और साहित्य इतिहासकार रहे। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक अथवा समीक्षक, एक कुशल संपादक और प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार रहे। ये एक कुशल निबंधकार के साथ साथ समालोचना के क्षेत्र में भी अग्रगण्य माने जाते हैं। ये आलोचना के सम्राट कहे जाते हैं। इनका साहित्य इतिहास भी हिंदी में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये हिंदी साहित्य आकाश के एक ऐसे नक्षत्र हैं जो पाठक को अज्ञान से दूर हटा करके ज्ञान के ऐसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं जहाँ बुद्धि और विवेक का साम्राज्य होता है, जहाँ बुद्धि और विवेक अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है। साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने समय के नहीं, अपने काल के ही नहीं, अपितु आने वाले पाठकों के लिए भी मार्गदर्शक रहे। उन्होंने अपने काल के ही नहीं, वर्तमान काल के भी लेखकों और पाठकों का मार्गदर्शन किया। तो आइए इनके जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। साथ ही एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो हमारा परीक्षा में पहला प्रश्न आता है उसके अंतर्गत जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से एक प्रश्न लेखक वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में उसको विशेष प्रसिद्धि है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, कुशल संपादक और साहित्य इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। अगर इनके विषय में लिखा जाता है एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे, तो वह जो वाक्य होगा वह असत्य होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आइए इनके जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र और शुक्ल युग का नामकरण, एक ये युग प्रवर्तक थे। शुक्ल युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है। तो एक श्रेष्ठ साहित्यिक, प्रतिभा संपन्न युग प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था। किस सन में हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। क्या नाम था इनके पिता का? चंद्रबली शुक्ल। और ये मिर्जापुर में कानून गो के पद पर ये कानून गो थे। और इनकी माता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की माता धार्मिक और विदुषी थी। उसका प्रभाव भी उनके जीवन में बहुत अधिक पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास मिर्जापुर की राठ तहसील में हुई।
और मिशन यहीं से मिर्जापुर से इन्होंने मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके पश्चात इंटरमीडिएट एफए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए, लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण इनकी पढ़ाई आगे नहीं चल सकी और उन्होंने परीक्षा से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद ये न्यायालय में कार्य करने लगे, लेकिन यह कार्य इनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, अतः इन्होंने इसे भी छोड़ दिया और बाद में मिशन स्कूल में ही ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। वहीं पर इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने कहानी, कविता, नाटक आदि लिखना प्रारंभ किया, जिसमें इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली और बाद में ये लेखक के एक बड़े श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए ससम्मान काशी नागरी प्रचारणी सभा में आमंत्रित किया। वहां इन्होंने कार्य किया और बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हो गए और उसके बाद यहीं पर ये बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात उनके स्थान पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसी पद पर कार्य करते हुए इस प्रतिभाशाली लेखक की सन 1941 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये स्वर्ग सिधार गए। इनकी साहित्यिक परिचय, इन्होंने श्रेष्ठ निबंध लिखे, आलोचना के सम्राट कहे जाते हैं। शुक्ल जी एक कुशल संपादक भी थे। इन्होंने सूर, तुलसी, जायसी जैसे महाकवियों की प्रकाशित कवियों का संपादन कार्य किया। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बरी जैसी पत्रिकाओं का भी हिंदी साहित्य की विशेष सेवा की। हिंदी शब्द सागर का भी इन्होंने संपादन किया। इन्होंने विशेष रूप से मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक अर्थात आलोचनात्मक निबंध लिखे। इनके समीक्षात्मक निबंधों की गणना साहित्यिक निबंधों में की जाती है। आलोचक के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कृति की रचना कर हिंदी को बड़ा योगदान दिया। शुक्ल जी में कवि प्रतिभा भी थी। इन्होंने कहानी विधा पर भी अपनी लेखनी चलाई। शुक्ल जी ने जहां मौलिक ग्रंथों की रचना की, वहीं दूसरी भाषा के ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद भी किया। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अनंत सेवा की। इन्होंने अनेक इनकी रचनाओं में इनके निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके निबंध, इनके आलोचनात्मक ग्रंथ, इनके संपादन, ये सभी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इनका निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 और विचारविथि। कौन से निबंध संग्रह है इनके ग्रंथों के? चिंतामणि भाग 1 व 2 और विचारविथि, ये दोनों ग्रंथ इनके निबंध संग्रह से संबंधित हैं। आलोचना संबंधी इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें रसमीमांसा, यह इनके सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ है। त्रिवेणी, इसमें कबीर, सूर, जायसी और तुलसी, कबीर की नहीं, सूर, जायसी और तुलसी की आलोचना संबंधी ग्रंथ है। इसमें इन तीनों की समीक्षा की है इन्होंने। और तीसरा है इनका सूरदास भी इनका आलोचना संबंधी ग्रंथ है। इसमें इन्होंने सूरदास की उपलब्धियों, उनके गुण दोषों का स्पष्ट रूप से जागृत उसमें किया है। आगे इन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया। इनके संपादन ग्रंथ में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बरी, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, और इनके काव्य ग्रंथों में अभिमन्यु 11 वर्ष का समय इनकी कहानी का था। और इसके साथ ही साथ इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो युगीन प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण विशेष रूप से इनका साहित्य इतिहास प्रसिद्ध है। तो इनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। शुक्ल जी ने अपने साहित्य में संयत, प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया है। इनकी भाषा विषयानुकूल है।
साथ ही भाषा ध्रुव, क्लिष्ट, गंभीर और शुद्धता का पुट लिए हुए। शुक्ल जी की भाषा का एक रूप अधिक सरल और व्यावहारिक है। इसमें संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यत्, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। भाषा का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में शुक्ल जी अत्यंत समर्थ थे। इनकी शैलियां, इनकी प्रमुख शैलियां इस प्रकार है। इनकी शैली में गागर में सागर भरने की महान शक्ति है। आलोचनात्मक या समीक्षात्मक, आलोचना संबंधी ग्रंथों में इन्होंने अपनी आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। विचारात्मक और विवेचनात्मक, शुक्ल जी ने इस शैली में विचार प्रधान निबंधों की रचना की। और भावात्मक शैली, इस शैली में शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक निबंधों की रचना की है। इस शैली का शुक्ल जी ने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी कि शुक्ल जी ने जो सबसे पहले निबंध लिखे वे भावात्मक थे। भावात्मक शैली का उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसलिए इन्हें इस शैली का जनक कहा जाता है। भावात्मक शैली का जनक किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। विवेचनात्मक शैली, यह शैली आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा अधिक ध्रुवता लिए हुए है। इस शैली में लेखक ने नवीन खोजपूर्ण विषयों, जब गवेषणात्मक खोजपूर्ण विषयों में इस शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। नंबर 5, तुलनात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया है। जब शुक्ल जी की एक मनोविकार का वर्णन करते हैं तो और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए उसका दूसरे विकार से उसकी तुलना करते हैं। नंबर 6, व्यंग्यात्मक शैली। शुक्ल जी ने यत्र तत्र जहां तहां अपने गंभीर निबंधों में हास्य विनोद का पुट लिए हुए पुट प्रदान करने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। समास या सूत्रात्मक शैली, यह शैली शुक्ल जी की समास शैली है, अपनी है। इस शैली में सर्वप्रथम वे अपनी विषय वस्तु को एक सूत्र रूप में प्रस्तुत करने के बाद उसकी व्याख्या करते हैं। इस शैली को दूसरे शब्दों में समास शैली भी कहा जाता है। जैसे बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यानी कि बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है कि शत्रुता जो है इसके बारे में फिर इसकी व्याख्या की गई। तो शुक्ल जी भावात्मक शैली के जनक कहे जाते हैं। और समास शैली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विद्वता और महत्ता को देख करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके विषय में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे महिमाशाली लेखकों में से हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और जो भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम मित्रता पाठ का अध्ययन करेंगे, उसके भावार्थ के विषय में जानेंगे।